अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कश्फ पीर स्किल्स हब की तरफ से मैं आपकी टीचर शहरबानू राउत पटो आपके साथ हाजिर हूँ। आज हमारी सेकेंड डे ऑफ क्लास है अबाउट कंटेंट राइटिंग। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि कंटेंट राइटिंग एक ऐसी स्किल है जिसके कुछ उसूल होते हैं। उन उसूलों को सीखे बगैर, उन पर अमल किए बगैर आप इस फील्ड में अपना आप नहीं मनवा सकते। जब मैं कंटेंट राइटिंग का कोर्स कर रही थी तो मैम कश्फबीर ने मुझे सिखाया था कि एक रिसर्च बताती है कि जब हम किसी किताब वगैरह के 15 सफ़े पढ़ते हैं तो फिर कहीं जाकर एक सफ़ा लिख पाते हैं। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि आपको कितना अच्छा लिखना है और इसके लिए आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत होगी। इस तरह की बेहतरीन टिप्स और रहनुमाई के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मुकम्मल कोर्स से फ़ायदा उठाएं। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की जानिब। तो आज हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट टिप्स अबाउट कंटेंट राइटिंग। जब भी हम कंटेंट राइटिंग की तरफ आते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवालात होते हैं कि किस तरीके से स्टार्ट करें, ऐसी कौन सी टिप हो जिससे हम अपना कंटेंट बेस्ट लिख सकते हैं, ऐसा कौन सा फंडामेंटल है जिसे हम यूज़ करके अपनी राइटिंग को और मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह के तमाम सवालात और ऐसे डाउट आपके इस कोर्स में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, कंटेंट राइटिंग के लिए सबसे पहले आपके पास राइटिंग स्किल्स होना चाहिए। राइटिंग स्किल्स का मतलब है कि लिखने की महारत। राइटिंग स्किल्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेट करने का, जहां हम अपने ख़यालात और अपनी सोच, अपने व्यूज़ शेयर करते हैं दूसरों से, उनके सामने रख सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन्हें अपना मैसेज क्लियरली दे सकते हैं। अब राइटिंग स्किल्स कैसे आती है? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, इस इतना कि उसमें कोई मिस्टेक ना हो। जब सामने वाला कोई उस कंटेंट को पढ़े तो उसे क्लियरली आपकी बात समझ में आ जाए। उसके साथ साथ आपके पास सेकंड है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी, मालूमात नहीं होगी, तो आप उसको लिख कर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कोई भी आप कंटेंट लिखना चाह रहे हैं, सबसे पहले उस टॉपिक का मुताला करें, उसके हवाले से अपना मुताला बढ़ाएं, उसके ऊपर मालूमात जमा करें और फिर उस पर लिखना शुरू करें। स्टूडेंट्स, स्किल्स पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना इसको जंग लग जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज़ दैट कि स्किल्स पर काम किस तरीके से किया जाए। फॉर प्रैक्टिस, एंड यू नो वेरी वेल कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसी के साथ आपके पास रिसर्च स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। मतलब रिसर्च स्किल के आप रिसर्च करें। रिसर्च करने के, अगर आपको किसी टॉपिक पर कंटेंट लिखना है तो आप उसकी बेहतरीन रिसर्च करें। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स रिसर्च करके डिफरेंट डिफरेंट मवाद पढ़ें, लेकिन उसको सेम नहीं लिखना है, आपको कॉपी नहीं करनी है। हमेशा याद रखें, जितना आपका अपने लफ्ज़ों में लिखा हुआ होगा उतना ही खूबसूरत होगा। कोशिश करें कि ऐसा मवाद लिखें जो पढ़ने वालों को इंस्पायर कर सके। इस वीडियो के तवज्जुह से मैं आपको अपने इदारे विजन बाय कश्फबीर के बारे में बताती चलूँ कि ये पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है जो बच्चों और नौजवानों के जहनी सुकून की आगाही और डिप्रेशन के खात्मे के लिए मुल्क भर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। इदारे की फाउंडर मैम कश्फबीर का तमाम नौजवान नस्ल के लिए पैगाम है कि अपनी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को तरजीह दें और स्किल्स सीखने और अपनी फील्ड में ग्रो करने के लिए भी सबसे पहले आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है अच्छी सेहत। अगर आप जहनी तौर पर पुरसुकून नहीं तो आप कोई भी काम दिल से नहीं कर सकेंगे। इसलिए जिस्मानी सेहत के साथ जहनी व नफ्सियाती सेहत पर भरपूर तवज्जो दीजिए। चलें फिर से हम कंटेंट राइटिंग की तरफ आते हैं। द फाउंडर एंड CEO मैम कश्फबीर सैड, आपका लिखा गया ऐसा हो कि लोग आपकी अगली तहरीर के लिए हमेशा मुंतज़िर रहें। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? अपनी रिसर्च स्किल्स के ज़रिए प्रोडक्टिव मटेरियल फाइंड करना है, ऐसा मटेरियल जो दूसरों को इंस्पायर कर सके। अब आपको वो मटेरियल कहाँ से मिलेगा? सवाल ये है। आप वो बुक से भी फाइंड कर सकते हैं, अपनी या किसी और की ज़िंदगी से आपने जो तजुर्बा लिया, ये जो सबक आपने सीखा, आप उसे भी अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं। गूगल से सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपका मटेरियल प्रोडक्टिव होना चाहिए। आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना है। अगर आपको कंटेंट लिखना है, कोई टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है, तो आप उसको 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, बीच में आप उसका एक्सप्लेनेशन दे दें, लास्ट में उसका कंक्लूजन दे दें। इस तरीके से क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट आपकी बात वाज़ा तौर पर समझ में आ जाएगी।
इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपको अपना कंटेंट लिखना है और बेहतर से बेहतरीन लिखना है और कोशिश यही करनी है कि आपके अपने लफ्ज़ों में लिखा गया हो। जितना आपके अपने लफ्ज़ों में लिखा हुआ होगा उतना ही खूबसूरत होगा। एंड यू नो स्टूडेंट्स, समवन सेड कंटेंट इज़ किंग। यस, डेफिनेटली कंटेंट इज़ किंग एंड इट विल मेक यू किंग इंशाल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास से आपने जो टिप्स सीखी हैं उन पर आप ज़रूर अमल करेंगे और उन टिप्स को सीख कर अपनी लिखने की सलाहियत में मज़ीद निखार पैदा करेंगे। याद रखें, आपका लिखा आपकी पहचान बनता है। ऐसा लिखें कि पढ़ने वालों को फ़ायदा पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, कुछ ऐसे बुनियादी उसूल जो आपकी राइटिंग को करतास पर बिखेर देंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।